बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी कोरियन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उल चुल मुल्लत्ता या फिर अरत्ता। रियल चुल मुल्लत्ता या फिर रियल चुल अरत्ता। तो इसी के साथ मैंने इसको रिकवर किया है। आप इसके साथ ये भी उन चुल मुल्लत्ता या फिर उन चुल अरत्ता या फिर नियन चुल मुल्लत्ता या फिर नियन चुल अरत्ता। दोस्तों, दोनों को मैंने कोशिश की कि एक साथ कवर कर दूं, क्योंकि दोनों में यानी कि जो दोनों जहाँ यूज़ होते हैं वो एक ही यानी कि कंडीशन में यूज़ होते हैं। तो रियल जो है वो फ्यूचर में होता है, और जो हमारा जो न्यून है वो सिंपल अगर उन आएगा तो वो पास्ट और न्यून होगा तो प्रेजेंट। दोस्तों, पिछली जो क्लास थी उसमें कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि मुझे मैसेज किया। बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे मैसेज किया और नोट किया कि मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक नहीं है सेंटेंस की। तो उन दोस्तों से गुजारिश है दोस्त कि अगर क्योंकि ये जो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो जो पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए है कि यहाँ पे अब अगर आप देखें नीचे, यहाँ पे अरत्ता के बाचिम है, ये उनकी कोई साउंड होता नहीं है। कि ये असल में रूल्स हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप मज़ीद जो है परेशानी में पड़ें कि यार ये फॉर एग्ज़ाम्पल के मुल्लत्ता अगर इसको आप ऐसे पढ़ेंगे या ऐसे पढ़ेंगे। मेन चीज़ें आपको इसकी जो ग्रामर है उसकी आप अच्छे तरीके से आपके जहन नशी हो, ताकि आप जो सेंटेंस की जो है वो ट्रांसलेशन अच्छी कर सकें। जब आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, बाकी रही जाके आपकी प्रोनाउंसिएशन की बात है वो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि हर इनके जो है आप अगर स्टेप 3 में आते हैं तो वहाँ कुछ रूल्स अलग हैं, और जब आप 4 में आएंगे तो उसके रूल्स अलग हैं। जब आप 5 में जाते हैं तो वो बिल्कुल आपके एडवांस लेवल है। तो वहाँ पे आपका हर एक चीज़, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो है साउंड है, उसके ऊपर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो अभी जो मेरा सिलसिला है वो है ग्रामर का। तो मैं नहीं चाहता कि नए वाले स्टूडेंट को कुछ परेशानी हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि अरत्ता, इसको आप अल अत्ता भी कहेंगे, कोई इशू नहीं है, कि मकसद आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि और जो दोस्तों ने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया उनका मुझे याद दिलाने का कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मेन मकसद है आपको समझ आना चाहिए। आप जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, अगर आप में आपको 0 स्टेप से लेके 4 स्टेप की हर एक में जब आप ऊपर नीचे चलते हैं तो आपकी जो है वो जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो लफ्ज़ की जो अदायगी है वो चेंज होती रहती है। लेकिन 4 और 5 जब आप इसके लास्ट स्टेजेस में आते हैं तो वो बिल्कुल आपकी हाई लेवल की कोरियन होती है, वो आपके साउंड के नंबर मिलते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं शुरू से ही जो है आपको लेवल 5 की प्रोनाउंसिएशन करके दिखाऊं। तो मैं इस वैसे पढ़ना भी नहीं चाहता। तो आइए हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उलचुल मुल्लत्ता या फिर अरत्ता। इसी तरीके से रियल चुल मुल्लत्ता या फिर रियल चुल अरत्ता। इसी में आप उन चुल मुल्लत्ता या फिर उन चुल अरत्ता या फिर नियुन चुल मुल्लत्ता या नियुन चुल अरत्ता। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। यूज़ कैसे होता है दोस्तों, सिंपली जो है पहला जो है थोंगसा, इंग्लिश में वर्ब, उर्दू में फेल के साथ। सेकंड है ह्योंगसा, इंग्लिश में एग्जेक्टिव, उर्दू में सिर्फ के साथ। और लास्ट में जो है हमारा म्योंगसा, इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इसम के साथ। तीनों कंडीशन में इस्तेमाल होता है। आइए इसकी वजाहत देखते हैं। वजाहत क्या है इसकी दोस्तों? वजाहत में कहता है कि दिस इज़ यूज्ड द रियलाइजेशन ऑफ समथिंग इनकरेक्ट, लाइक आई hadn't realized or I thought. This is used for the realization of something incorrect, like I hadn't realized or I thought. ये किसी गलत चीज़ के इदराक के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे एहसास ही नहीं हुआ था, या मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ था, या मैंने उसको सोचा ही नहीं था। दोनों कंडीशन में इस्तेमाल होता है। कंडीशन यही है कि दोस्तों कि मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बाहर बहुत ठंड हो रही है, या मैं जो है मुझे नहीं आइडिया था कि बाहर इतनी ठंड होगी, क्योंकि मैं जो है जो कपड़े जो है या अपनी टी शर्ट जो है हाफ बाजू पहन कर चला गया। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो घर से मैं दूर हो जाता हूँ, तो मुझे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार आप जो है हाफ टी शर्ट में आगे, मौसम तो बहुत ठंडा है, आपको ठंड नहीं लग रही। तो उस सूरत में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि यार मुझे इस चीज़ का क्या कहते हैं एहसास नहीं था कि बाहर इतनी ठंड होगी, या मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो इस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। आइए इसकी मज़ीद वजाहत देखते हैं। जो पहला जो है वो
क्या है वो, उलचुल मुलत्ता क्या है, इज़ यूज टू से आई हैडंट रियलाइज, यानी कि ये कहते हुए मुस्तमिल है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ था, यानी उसको उस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ था। तो उस कंडीशन में आप इसको जो है मुलत्ता का इस्तेमाल होगा। जो सेकंड है वो है अरत्ता। अरत्ता दोस्तों कहता है कि इंग्लिश में इज़ यूज्ड टू से दैट आई हैड थॉट दैट बट आई वाज रॉन्ग। अरत्ता कहाँ कहता है कि इज़ यूज्ड टू से दैट आई थॉट दैट बट आई वॉज रॉन्ग, यानी कि उसने ये कहने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं वजाहत करना चाह रहा था कि ये कहने के लिए इस्तेमाल होता है कि मैंने सोचा था लेकिन मैं गलत था। यानी आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं कि यार कि ये ऐसी होगी या ऐसा होगा, तो वो हो एक्चुअल में होता नहीं है, तो आप उस कंडीशन में आप अलचुल अरता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में जो है मज़ीद आसानी हो। पहली एग्जाम्पल जो है दोस्तों मैंने लिया है वो कहता है कि इंटरनेट बैंकिंग 이렇게 편리할 줄 몰랐다. 인터넷 बैंकिंग 이렇게 편리할 줄 몰랐다. यानी कि मुझे नहीं मालूम था कि इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत इतनी जो है आसान होगी। यहाँ थोड़ा सा मैंने कि इसकी सहूलत फ्योनरी ज़्यादा कहते हैं, इसकी सहूलत आसान होगी, यानी कि उसको इस चीज़ का पता ही नहीं था कि इंटरनेट बैंकिंग जो है वो यानी कि जो इसकी जो सहूलत है वो बहुत ही आसान होती है। तो वो उसको जो है वो यानी कि मुश्किल समझता था, लेकिन वो बहुत ही आसान है। तो इस कंडीशन में उसने जो है फ्योनरी हल चुल मुलत्ता का इस्तेमाल किया है। सेकंड क्या है सेकंड में एक और एग्जांपल है, मिसाल देखते हैं इसकी। क्या कहता है कि सेकंड में कहता है कि इंटरनेट으로 주문할 상품이 오늘 배송될 줄 알았다. 그런데 아직 안 왔다. 인터넷으로 주문한 상품이 오늘 배송될 줄 알았다. 그런데 아직 안 왔다. दोस्तों अब ये है उसने जो है उसको यानी कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है उसकी सोच थी कि वो चीज़ आज पहुँच जाएगी लेकिन आज नहीं आई। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर शुदा प्रोडक्ट जो है आज भेज दी जाएंगी, यानी उसको आज उसकी ये सोच थी, जो उसकी सोच जो गलत हुई है। लेकिन मैं अभी मैं लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसलेशन फिर मुझसे गलती हुई है। मैंने लेकिन मैंने मैंने लेकिन मैंने अभी तक यानी कि वसूल नहीं की। लेकिन मैंने अभी तक वसूल नहीं की, यानी कि उसका इसकी सोच थी कि इसने जब ऑर्डर दिया है कि वो जो है आज तक यानी कि फॉर एग्जांपल कि आज तक उसको पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक जो इसने मौसूल नहीं हुई, यानी उसके तक अभी तक उसके पास पहुंची नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, अरत्ता, उलचुल अरत्ता इस कंडीशन में इस्तेमाल होगा। इसका दोस्तों टेबल देखते हैं कि कैसे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तीनों कंडीशन में इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले जो हेमोंसा है यानी कि सिफ्ट में, अब जो है ख्वागो यानी कि पास्ट में, जैसे हमारा जो एक्चुअल वर्ड है वो ख्वागो में कहता है कि सॉरी सिफ्ट जो है वो है इब्दा है। जब वो ख्वागो में चेंज होगी तो सिंपली न्यून का इजाफा हो जाएगा, इप्पन। सेकंड है छकता हमारी जो बेसिक फॉर्म है वो जब वो चेंज हो जाएगा पास में तो वो छागन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो बात रही ख्वागों की। तो अब हम बात करते हैं छुछुक
छूछुक दोस्तों हम यानी कि वो है जब हम कोई चीज़ का गैस करते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगाते हैं कि यार, जब जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं यानी कि फ्यूचर की बात हो रही थी कि यार ये ऐसा हो जाएगा, तो छूछुक में क्या होगा, रियल रियल आएगा। तो चेंजिंग क्या होगी, वही हमने बहुत सेम लिया है, जो हिंसा लिया वो है इपदा। इपदा चेंज हो जाएगा वो येप, एप्पल। इसी तरीके से छागता, छागता चेंज हो जाएगा, नीचे जो है बाचिम है तो छागल, छागल। अब इसी में हम बात करते हैं हिंसा के बाद थुमसा यानी कि वर्ब की। वर्ब जो है जो वो पास में कैसे चेंज हो जाएगा, ख्वागो पास में चेंज हो जाएगा खादा, खादा चेंज हो जाएगा खान, खान पास की बात हम कर रहे हैं तो खान सिंपली, खान बाचिम नहीं है तो खान। इसी तरीके से सेकंड है मुक्ता, मुक्ता चेंज हो जाएगा मुगुन, न्यून आ जाएगा, पास की ट्राई करेगा मुगुन। नीचे हम देखते हैं जो है योंजे यानी कि प्रेजेंट में सिंपली जो है नुन लगेगा, चाहे बाचिम बाचिम हो या ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ थुमसा में बाचिम हो या ना हो, सिंपली नुन का इजाफा होगा। खाता जो है चेंज हो जाएगा खानन में, मुक्ता चेंज हो जाएगा मुगनन में। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है मीरे यानी कि फ्यूचर में जब हम छुक किसी चीज़ को गैस करते हैं, अंदाज़ा करते हैं कि क्या होगा, तो खादा चेंज हो जाएगा खल, खादा चेंज हो जाएगा खल में, सिंपली रियल आएगा। और इसी तरीके से नीचे जो है मुक्ता पाछिम है तो मुगल, मुगल। ये हम फ्यूचर यानी कि गैस करेंगे, फ्यूचर ही की बात करेंगे तो इसमें मुगल का इस्तेमाल होगा। लास्ट जो है हमारा म्योंगसा, म्योंगसा में हमने ईदा का इस्तेमाल करना है, वही हम देखते हैं इसमें कैसे होगा। ख्वागो यानी कि पास्ट में हमने सिंपल लिया है हक्सेंग, हक्सेंग चेंज हो जाएगा हक्सेंगी उतनुन, हक्सेंगी उतनुन पश्चिम था तो ई का इजाफा हुआ है। सेकंड है उइसा, उइसा चेंज हो जाएगा उइसा योतनुन, उइसा योतनुन। इसमें आपने सिंपली बाचिम होगा तो आपने जो है ई का इस्तेमाल करना है, और बाचिम अगर नहीं होगा तो आपने सिंपली यो का इस्तेमाल कर देना है योतनुन। ह्योंजे यानी कि प्रेजेंट में इन, सिंपली हमने इन का इजाफा करना है। क्या कहता है हक्सेंग, हक्सेंग इन, हक्सेंग इन। और उइसा, उइसा इन, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट में। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हक्सेंग, हक्सेंग इल, ई था रियल का हमने इजाफा किया है तो इल हो जाएगा, और उइसा चेंज हो जाएगा उइसा इल में चेंज हो जाएगा। आइए दोस्तों इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि मज़ीद आपको समझने में आसानी हो। हमारी पहली एग्जाम्पल जो हमने रखी है वो क्या है, कहता है कि उनुल फीका उलचुल मुल्लस सोयो, उनुल फीका उलचुल मुल्लस सोयो, तो मुझे नहीं मालूम था कि आज बारिश होगी, यानी कि बारिश होगी, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है तो रियल गैस की बात कर रहा है, किस्म का अंदाज़ा कर रहा है। फ्यूचर वही हमारा अंदाज़ा ही होता है कि कल क्या होगा, तो उस सिरे में हमने यहाँ पे रियल का किया है उलझुल मुल्लत सोयो। तो सेकंड क्या है हमारे पास, कहता है कि कंप्यूटर का इरुक के फिसल चुल मुल्लत सोयो, कंप्यूटर का इरुक के फिसल चुल मुल्लत सोयो, मुझे नहीं मालूम था कि कंप्यूटर इतना महंगा होगा। ये भी गैस कर रहा है, अंदाज़ा कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। थर्ड है एग्जाम्पल हमारे पास, कहता है कि मेई शिका इरुके नूरे रोल छल हल चुल मुल्लत सोयो, मेई शिका इरुके नूरे रोल छल हल चुल मुल्लत सोयो, मुझे नहीं मालूम था कि मैं शी जो है मैं साहिबा, शी यहाँ पे अगर आप साहिबा कर दें, साहिबा जो है इस तरह गाने में अच्छी हैं, इस तरह गाने में अच्छी हैं। अगली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्या कहता है कि खिमची का इरुके म्योल चुल मुल्लत सोयो, खिमची का
이렇게 매울 줄 몰랐어요 कि मुझे नहीं मालूम था कि किमची इतनी मसालेदार होगी मसाले वाली या मसाले मसालेदार होगी। लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आज की हमारे पास, नहीं एक और एग्जाम्पल और है। अगली एग्जाम्पल हमारे पास कहता है कि 영화가 그렇게 슬플 줄 몰랐어요। 영화가 그렇게 슬플 줄 몰랐어요। मुझे नहीं मालूम था कि फिल्म इतनी यानी कि उदास होगी। लास्ट एग्जाम्पल है खा खा कहता है कि 왜 우산을 가지고 왔어요? 왜 우산을 가지고 왔어요? कि आप छतरी क्यों लाए। आंसर आता है ना, ना कहता है कि 오늘 비가 올 줄 알았어요। 오늘 비가 올 줄 알았어요 यानी कि मैंने सोचा कि आज बारिश होगी। सो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उलचुल मुल्लत्ता या फिर उलचुल अरत्ता, रियलचुल मुल्लत्ता रियलचुल अरत्ता। इसको आप न्यून के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि उन चुल मुल्लत्ता या फिर नियन चुल मुल्लत्ता या अरत्ता। तीनों कंडीशन में यूज़ होता है तुमसा वर्ब, यंगसा एडजेक्टिव, म्योंगसा नाउन यानी कि इसम के साथ तीनों कंडीशन में इस्तेमाल होगा। वजाहत देख लेते हैं इसकी, ज़्यादा नहीं करते, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी आज की। थोड़ा सा क्योंकि तीनों में यूज़ हो रहा है तो इस चक्कर में क्लास इसकी थोड़ी बड़ी हो गई है। कहता है कि दिस इज़ यूज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ समथिंग इनकरेक्ट लाइक आई हैडंट रियलाइज और आई थॉट। उर्दू में कहता है कि किसी गलत चीज़ के इदराक के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मुझे एहसास नहीं हुआ था या मैंने सोचा नहीं था, यानी कि इसी कंडीशन में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं नीचे उलचुल उलचुल मुल्लत्ता जो है इज़ यूज टू से आई हैडंट रियलाइज, यानी ये कहते हैं मुश्तमिल है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ था, इस कंडीशन में एहसास नहीं हुआ था। सेकंड जो है अरत्ता जो है कहता है कि इज़ यूज टू से आई हैडंट थॉट दैट बट आई वॉज रॉन्ग, ये कहने के लिए इस्तेमाल होता है कि मैंने सोचा था, यानी उसने ऐसा सोचा था लेकिन मैं गलत था, तो इस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की क्लास आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।